हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8th की रुचिरा पुस्तक का द्वादश पाठ आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं, यानी कि पाठ 12, जिसका शीर्षक है कहा रक्षति कहा रक्षितः। कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित होता है, यानी किसकी रक्षा की जाती है। इस पाठ के अंतर्गत स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के विषय में बताया गया है कि हमें अपने आसपास स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए। हमें नदियों में गंदगी नहीं करनी चाहिए, वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ बना रहे, हमारा जीवन सुचारू रूप से स्वस्थ बना रहे। तो ये सारी बातें ही इस पाठ के अंतर्गत बताई गई हैं। ग्रीष्मर्तौ सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंड उष्मणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतु में शाम के समय बिजली चले जाने पर प्रचंड गर्मी से पीड़ित वैभव घर से निकलता है। वैभवः, अरे परमिंदर, अपि त्वम् अपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहि आगतः। अरे परमिंदर, तुम भी विद्युत यानी बिजली के अभाव से या बिजली चले जाने से दुखी होकर बाहर आए हो। परमिंदर, आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंड आतप कालः अन्यतः च विद्युत अभावः परम बहि आगत्य अपि पश्यामि यत् वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। हाँ मित्र, एक ओर प्रचंड गर्मी का समय है और दूसरी ओर बिजली का अभाव, लेकिन बाहर आकर भी देखता हूं कि वायु का वेग पूरी तरह से रुका हुआ है, यानी हवा भी नहीं चल रही है। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिला चैतन्यमयी क्षणम अपि न जीव्यते अनेन विना सर्वा अतिशायी मूल्यः पवनः। सकलम जगत, संपूर्ण संसार, पवनेन प्राणीति, वायु से जीवन पाता है, कि सारा संसार हवा से या वायु से जीवन पाता है। निखिला सृष्टि, निखिला माने भी संपूर्ण, सृष्टि चैतन्यमयी, चैतन्यमयी है यानी सजीव है। अनेन बिना, इसके बिना, क्षणम अपि न जीव्यते, एक क्षण भी जीवित नहीं रहा जा सकता। पवनः सर्वातिशायी मूल्यः, वायु सबसे अधिक मूल्यवान है, यानी कि इस संसार में मनुष्य के जीवन में वायु सबसे अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इसके बिना एक क्षण भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। विनयः, अरे मित्र, शरीरात् न केवलं स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धाराः इव प्रसृवन्ति। अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदे अपितु पसीने की धारा सी बह रही है। स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय ही रचितः श्लोकः। शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक स्मृति पथम आयाति, मेरी स्मृति में आ रहा है, यानी याद आ रहा है। तप्तहि वात आघातहि वेतुम लोकान नभसि मेघः आरक्षि विभाग जना इव समये न एव दृश्यन्ते। कि तप ही वात है, तप्त वायु के आघात से या तपी हुई हवा के आघात से लोगों को बचाने के लिए सुरक्षा विभाग के लोगों के समान आकाश में बादल समय पर दिखाई नहीं
देते हैं। कि जैसे सुरक्षा विभाग के लोग होते हैं कि जब उनकी आवश्यकता होती है तो वे अपने कार्यालय में दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार से इस प्रचंड गर्मी में जब बादलों की आवश्यकता है तो वे बादल आकाश में दिखाई नहीं दे रहे हैं। परमिंदर, आम अद्य तु वस्तुतः एव, हाँ आज तो वास्तव में ही है। निदाघ ताप तप्तस्य याति तालुहि शुष्कताम पुंसो भयाति तस्यैव स्वेद वज्जायते वपुः। निदाघ ताप तप्तस्य, गर्मी के ताप से तपे हुए लोगों का तालु, पुंसो भयादि तस्यैव, भयभीत मनुष्यों के समान शुष्कता माने सूख रहा है। स्वेद्व जायते वपु, वपु कहते हैं शरीर को, और शरीर पसीने से परिपूर्ण हो रहा है। कि जैसे जब कोई व्यक्ति डरता है, अचानक से कोई सामने शेर आ जाए उसको देखकर भयभीत हो, या जिस व्यक्ति का क्रोध बहुत अधिक है उससे भयभीत हो, तो जिस तरह से भयभीत मनुष्य का गला सूखने लगता है, तालु सूखने लगता है, वैसे ही गर्मी के ताप से तपे हुए मनुष्य का कंठ सूख रहा है और उसका शरीर पसीने से परिपूर्ण हो रहा है। जोसेफः मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गामी सेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षः कर्तयन्ते। मित्रों, जहां वहां बहुभूमिक भवनानां यानी बहुमंजिल भवनों के, भूमिगत मार्गाणां पृथ्वी के नीचे मार्गों के, विशेष रूप से मेट्रो मार्गाणाम मेट्रो मार्गों के, ऊपरी गमी सेतु नाम ऊपर पुलों के, मार्गे इत्यादि नाम और मार्ग आदि के निर्माण के लिए वृक्षः कर्तयन्ति, वृक्ष काटे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या बताया गया है कि वृक्ष किस किस के लिए काटे जा रहे हैं। कहीं तो ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं, कहीं जमीन के नीचे मार्ग बनाने के लिए काटे जा रहे हैं, कहीं मेट्रो मार्ग बनाने के लिए, कहीं पुल बनाने के लिए, कहीं सड़कें बनाने के लिए। तो इन सब चीजों के लिए बार बार वृक्षों को काटा जाता है। तरहि अन्यत किम अपेक्षते अस्माभिः, तो दूसरी हमसे क्या अपेक्षा की जा सकती है, मतलब दूसरे हम इनसे और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। वयम तो विस्मृतवन्तः एव, हम सब तो भूल ही गए हैं। एकेन शुक्ष वृक्षेण दह्यम अनेन वहनिनः दह्यते तद्वनम सर्व कुपुत्रेण कुलम यथा। कि एक सूखे हुए वृक्ष के जलने से, ठीक है, कि एक वृक्ष के जलाने से, सूखे हुए वृक्ष के जलने से सर्वम वनम, पूरा वन जल जाता है। यदि एक सूखे हुए वृक्ष में आग लगा दी जाए तो वह आग पूरे वन को अपनी चपेट में ले लेती है, पूरा वन जल जाता है। कैसे? कुपुत्रेण कुलम, जिस प्रकार से कुपुत्र के द्वारा कुल का विनाश हो जाता है, या कुल की जो समान सम्मान है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। परमिंदर, आम एतत् अपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह भी हर प्रकार से सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आओ नदी के किनारे पर चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्ष्येम, वहां हो सकता है कुछ शांति प्राप्त हो सके। नदी तीरम गंतु कामः बालः यत्र तत्र अवकर भांडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति, नदी के किनारे जाने के इच्छुक बच्चे यहाँ वहां कूड़े के ढेर को देखकर वार्तालाप करते हैं। जोसेफः पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिकस्य युतानि अन्यत च अवकरम प्रक्षितम अस्ति। देखो मित्रों, देखो जहां वहां प्लास्टिक की थैलियां और दूसरा कूड़ा
फिका हुआ है या फैला हुआ है। कथ्यते यत स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परम वयम तु शिक्षितः अपि अशिक्षित इव आचरामः अनेन प्रकारेण। कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी है, लेकिन हम सब तो शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित के समान आचरण कर रहे हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से। वैभवः ग्रहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परं किमर्थं स्व पर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। हम घर तो प्रतिदिन स्वच्छ करते हैं, लेकिन किस लिए अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। कि अपने घर की सफाई तो हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन अपने पर्यावरण की स्वच्छता की ओर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। विनयः पश्य पश्य उपरितः इदानीम अपि अवकरः मार्गे क्षिप्यति। देखो देखो, ऊपर से इस समय भी कूड़ा मार्ग में फेंका जा रहा है। आयुह्य महोदय कृपां कुरु मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम। आहुय माने बुलाकर, महोदया कृपा करिए, मार्ग में ऐसे अशोभनीय कार्य उचित नहीं है। कि जो कार्य आप कूड़ा फेंकने का कर रही हैं वह कार्य अशोभनीय है। अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदृशः एवं संस्कारा देहा। हम जैसे बच्चों के लिए आप जैसी स्त्रियों के द्वारा ही संस्कार दिए जाने चाहिए। कि यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हम बच्चे कूड़ा फेंक रहे हैं, फैला रहे हैं, तो आप जैसी स्त्रियों को हमें यह संस्कार देने चाहिए कि हम कूड़ा इधर उधर न फेंके। रोजलिन आम पुत्र सर्वथा सत्यम वदसी। हाँ पुत्र, तुम सत्य बोल रहे हो। क्षम्यताम, क्षमा कीजिए। इदानीम एव अगच्छामि, अब मैं ही समझ गई हूँ। रोजलिन आगत्य बालहि साकं स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्ण्यम अन्यद अवकरम च अपि संग्रह्य अवकर कंडोले पातयति। रोजलिन आकर बच्चों के साथ अपने फेंके हुए कूड़े को और मार्ग में फैले हुए दूसरे कूड़े को भी इकट्ठा करके कूड़ेदान में पात्यति माने डालती है। कि जो कूड़ादान रखा है, कूड़े का डिब्बा रखा है, उसमें डालती है। बालः एवं एव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। इस प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय की का स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्त करेगा या आगे बढ़ पाएगा। विनयः पश्य पश्य तत्र धेनुः शाकफलानां आवरणैः सह प्लास्टिकस्य यूतम अपि खादति। देखो देखो, वहां गाय सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैलियां भी खादति माने खा रही है। यथा कथंचित निवारणीय एषा, किसी तरह इसे रोकना चाहिए। मार्गे कदली फल विक्रेतारं दृष्ट्वा बालः कदली फलानि क्रीत्वा धेनुम आह्वयन्ति भोजयन्ति च। मार्ग में केले बेचने वाले को देखकर बच्चे केले खरीदकर गाय को बुलाते हैं और खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानि च अपसार्य पिहिते अवकर कंडोले शिंपन्ति। और मार्ग से प्लास्टिक की थैलियां हटाकर बंद कूड़े के डिब्बे में फेंकते हैं। पिहिते कहते हैं जो बंद कूड़े का डिब्बा है उसमें फेंकते हैं। परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में लय हो जाने पर या मिल जाने से हमारे पर्यावरण के लिए बहुत क्षति होती है या उसका बहुत नुकसान होता है। पूर्वं तु कार्पासेन चर्मणा लौहेन लाक्षया
मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पहले तो कार्पासेन माने कपास से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से अथवा लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त करते थे। अधुना तत् स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। अब उसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त की जाती हैं या प्राप्त होती हैं। वैभवः आम घटी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलम इत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। हाँ, घड़ी की पेटी और अन्य अनेक प्रकार के पात्र, कलम इत्यादि सभी तो प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। जोसेफः आम अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षः विचारणीयः। हाँ, हमें माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयः। पर्यावरण के साथ पशु भी रक्षणीय हैं, यानी उनकी भी रक्षा की जानी चाहिए। एवं अवाल्पपन्तः सर्वे नदी तीरम प्राप्तः। इस प्रकार आलाप करते हुए या बातचीत करते हुए सभी नदी के किनारे पर पहुंच गए। नदी चले निमज्जितः भवन्ति गायन्ति च। नदी के जल में स्नान करते हुए गाते हैं। सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थिति सखे जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। हे मित्र, सखे माने मित्र, कि हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से संसार अच्छी स्थिति में होता है। कि यदि अच्छा पर्यावरण होगा तो संसार की स्थिति भी अच्छी होगी। जगति जायमानानां संभवः, संसार में उत्पन्न लोगों का जीवन पृथ्वी पर तभी संभव होगा। सर्वे अतीव आनंद प्रदः अयम जल विहारः, कि यह जल विहार अत्यधिक आनंद प्रद है या अत्यधिक आनंद देने वाला है। ये बच्चों शब्दार्थ हैं, आप अपनी पुस्तक से याद करेंगे। नेक्स्ट है अभ्यास कार्य में फर्स्ट आपका प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। केन पीड़ितः वैभवः बहि आगतः, किससे पीड़ित वैभव बाहर आया। प्रचंड उष्मणः, भयंकर गर्मी से। भवन इत्यादि नाम निर्माणाय के कर्तयन्ते, भवन इत्यादि के निर्माण के लिए कौन काटे जाते हैं। वृक्षः, वृक्षों को काटा जाता है या वृक्ष काटे जाते हैं। मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, मार्ग में क्या देखकर बच्चे परस्पर वार्तालाप करते हैं। अवकर भांडारम, कूड़े का ढेर। वयम शिक्षितः अपि कथम आचरामः, हम सब शिक्षित होते हुए भी कैसा आचरण करते हैं। अशिक्षिता इव, अशिक्षित के समान। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां ले अभावात् कस्य कृते महती क्षतिः भवति, प्लास्टिक के मिट्टी में मिल जाने से किसके लिए सबसे बड़ी क्षति होती है। पर्यावरण से, पर्यावरण की सबसे अधिक क्षति या नुकसान होता है। अद्य निदाघ ताप तप्तस्य किम शुष्कताम याति, आज गर्मी के ताप से तपे हुए मनुष्य क्या शुष्कता को प्राप्त करता है या मनुष्य का क्या सूखता है। तालु, उसका तालु सूखने लगता है। अब ये सेकंड आपका है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है परमिंदर गृहात बहि आगत्य किम पश्यति, परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है। परमिंदर गृहात बहि आगत्य
आगत्य पश्यति यत् वायु वेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। परमिंदर घर से बाहर आकर देखता है कि वायु का वेग तो पूर्ण रूप से रुका हुआ है या हवा नहीं चल रही है। सेकंड, अस्माभिः केशाम निर्माणाय वृक्षः कर्तयन्ते। हमारे द्वारा किनके निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं। बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमी सेतूनां मार्गे इत्यादीनां निर्माणाय अस्माभिः वृक्षः कर्तयन्ते। मतलब बहुमंजिली मकानों के, भूमि के नीचे मार्गों के, मेट्रो मार्गों के या ऊपर जाने के लिए पुलों के और मार्ग आदि के निर्माण के लिए हमारे द्वारा वृक्ष काटे जाते हैं। थर्ड है विनयः रोजलिनाम आहूय वदति महोदय मार्गे कृपाम कुरु। विनय रोजलिन को बुलाकर कहता है, महोदय मार्ग में कृपा कीजिए। एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्य, यह तो सर्वथा अशोभन कार्य है। अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवति सदृशः एव संस्कारः देहा। हम जैसे बालकों के लिए आपके समान स्त्रियों के द्वारा ही संस्कार दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है रोजलिन आगत्य किम करोति। रोजलिन आकर क्या करती है। रोजलिन आगत्य स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्य अवकरम च अपि संग्रह्य अवकर कंडोले पातयति। रोजलिन आकर अपने फेंके हुए कूड़े को और मार्ग में बिखरे हुए दूसरे कूड़े को भी इकट्ठा करके कूड़े के डिब्बे में डालती है। नेक्स्ट है अन्ते जोसेफः पर्यावरण रक्षायै कः उपायः बोध्यति। अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए कौन सा उपाय सुझाता है। अन्ते जोसेफः कथयति अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां च सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षः विचारणीयः। अंत में जोसेफ कहता है कि हमारे माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्ष विचार किए जाने चाहिए। पर्यावरण सह पशवः अपि रक्षणीयः। पर्यावरण के साथ पशु भी रक्षणीय हैं या उनकी भी रक्षा की जानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका थर्ड, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। कि रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। जागरूकतया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। कि जागरूकता से ही स्वच्छता अभियान को भी गति प्राप्त होगी। तो किससे स्वच्छता अभियान को गति प्राप्त होगी, किससे की संस्कृत होगी कया, क्योंकि जागरूकता स्त्रीलिंग शब्द है तो इसलिए आपका कया भी स्त्रीलिंग शब्द का ही प्रयोग होगा। धेनुः शाक फलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति इस्म। गाय सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही थी। तो शाक फलानाम आवरणैः तृतीया विभक्ति का बहुवचन है तो यहाँ भी आपका केशाम आवरणैः कि किसके छिलकों के साथ, तो केशाम आवरणैः। वायु वेगः सर्वथा अवरुद्धः आसीत्। वायु का वेग सभी प्रकार से रुका हुआ था या पूर्ण रूप से रुका था। तो कौन कौन की संस्कृत होती है कहा। सर्वे अवकरम संग्रह्य अवकर कंडोले पातयन्ति। सभी कूड़े को इकट्ठा करके कूड़े के डिब्बे में डालते हैं। तो सब कूड़े को इकट्ठा करके कहाँ डालते हैं और कहाँ की संस्कृत होती है कुत्र। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते। अब प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं प्रायः प्राप्त होती हैं। तो आपका वस्तुनि का हो जाएगा कानि
कौन सी? नपुंसकलिंग में। सर्वे नदी तीरम प्राप्तः प्रसन्नः भवति, सभी नदी के किनारे पहुंचकर प्रसन्न होते हैं, तो किम क्या होगा? फोर्थ है संधि विच्छेदम पूर्यत, संधि विच्छेद पूरी कीजिए। जैसे ग्रीष्मर्तौ, तो ग्रीष्म प्लस ऋतौ होगा कि आ के बाद री आने पर अर हो जाता है, तो आपका हो जाएगा संधि विच्छेद ग्रीष्म प्लस ऋतौ। बहिर आगत्य, बही प्लस आगत्य, बही के आगे विसर्ग लग जाएगा क्योंकि विसर्ग का रा बनता है और ये आपकी है विसर्ग संधि। कांचित, काम प्लस चित, मां क्योंकि आगे आपका चा दिया है तो चा के ही अंतिम वर्ण में परिवर्तित होगा जो मां आपका है, तो इसलिए आपका इस तरह से बन जाएगा कांचित। तद वनम, तत् प्लस वनम, ता अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो ता था दा में परिवर्तित होकर हो जाएगा तदवनम। कलम इत्यादि नीन, कलम प्लस इति प्लस आदिनी, इसमें 3 जगह संधि होगी क्योंकि कलम प्लस इति, आ के बाद ई आने पर ए हो जाता है गुण संधि, फिर इति में ई के बाद आ भिन्न स्वर आने पर या बन जाता है, यण संधि हो जाएगी। तो 2 संधियों का प्रयोग इसमें किया गया है। अतीव आनंद प्रदः अयम, तो अतीव प्लस आनंद प्रदः प्लस अयम, विसर्ग जो है आपका ऊ में और ऊ के बाद आ आने पर ओ में परिवर्तित हो जाता है और आ जो है वो अवग्रह के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी विसर्ग का ऊ का ओ और आ आपका अवग्रह के रूप में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है विशेषण पदहि सह विशेष्य पदानि योज्यत, विशेषण पदों के साथ विशेष्य पद को जोड़िए। जैसे कांचित, कांचित का हो जाएगा शांतिम। स्वच्छानि, ग्रहाणि, स्वच्छ घर। पिहिते अवकर कंडोले, ढके हुए कूड़े के डिब्बे में। स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, स्वच्छता स्वास्थ्यकारी होती है। गच्छन्ति मित्राणि, मित्र जाते हैं। अन्यत अवकरम, दूसरा कूड़ा। महती क्षति, बहुत बड़ी क्षति या बहुत बड़ा नुकसान। शुद्ध कथनानाम समक्षम आप, अशुद्ध कथनानाम समक्षम च न इति लिखत, यानी कि जो वाक्य आपका शुद्ध है सही है उसके सामने आपको आम, आम का मतलब हाँ लिखना है, और जो वाक्य आपका गलत है अशुद्ध है उसके सामने आपको ना लिखना है। जैसे फर्स्ट है प्रचंड उष्मणा पीड़ितः बालः सायंकाले एकेकं कृत्वा गृहाभ्यंतरं गतः, कि प्रचंड गर्मी से पीड़ित बच्चे शाम के समय एक एक करके घर के अंदर चले गए, तो ये आपका ना अशुद्ध वाक्य है क्योंकि घर के अंदर नहीं बल्कि परेशान होकर घर के बाहर आ रहे थे। मार्गे मित्राणि अवकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्ट्वा वार्तालाप कुर्वन्ति, मार्ग में मित्र कूड़े के ढेर को जहां वहां फैला देखकर वार्तालाप करते हैं। आम, ये वाक्य आपका सही है। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्रायः ध्यानम न दीयते, हम पर्यावरण स्वच्छता की ओर प्रायः ध्यान नहीं देते हैं या ध्यान नहीं दिया जाता है, ये आपका वाक्य शुद्ध है। वायुम विना क्षणम अपि जीवितुम न शक्यते, वायु के बिना पल भर भी जीवित नहीं रहा जा सकता है, ये वाक्य भी ठीक है। रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान, रोजलिन कूड़े को इधर उधर फेंकने से बच्चों को रोकती है ना, ये अशुद्ध वाक्य है क्योंकि वो स्वयं ही ऊपर से कूड़े को नीचे फेंक रही थी, तो ये आपका वाक्य अशुद्ध है। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलम इव दह्यते, कि एक सूखे हुए वृक्ष के जलने से पूरा वन सुपुत्र के द्वारा कुल के जलाए के समान होता है, नहीं, सु नहीं कुपुत्रेण होता है,
कि जिस तरह से बुरा पुत्र, गलत संगति में पड़ा हुआ पुत्र पूरे कुल को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार से एक जला हुआ वृक्ष पूरे वन को जला देता है। तो ये आपका अशुद्ध वाक्य है। बालकः धेनुम कदली फलानी भोजंती, बच्चे गाय को केले खिलाते हैं, ठीक है, ये आम। नदी जले निमज्जितः बालः प्रसन्नः भवति, नदी के जल में स्नान करके बच्चे प्रसन्न होते हैं, आम। ये भी आपका वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट है घटना क्रमानुसारम लिखत, घटना के क्रम के अनुसार लिखिए। देखिए बच्चों, ये आपके जितने भी वाक्य दिए हैं उसके आगे जिस घटना क्रम में वाक्य आएंगे क ख ग घ ङ, उसी के अनुसार आगे हमने लिखे हुए हैं, क्योंकि कुछ वाक्य आपके इस पृष्ठ पर हैं और कुछ वाक्य आपके दूसरे पृष्ठ पर दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपका उपरितः अवकरम शेप्तुम, पहले नंबर पर आपका आ जाएगा ग्रहे प्रचंड उष्मणा पीड़ितानि मित्राणि एकेकम कृत्वम गृहत बहिर्आगच्छन्ति, कि घर में प्रचंड गर्मी से पीड़ित मित्र एक एक करके घर से बाहर आ जाते हैं। ये आपका सबसे पहला वाक्य है। सेकंड वाक्य आपका दूसरे पेज पर है। फिर थर्ड नंबर पर आपका आएगा गा, उपरितः अवकरम शेप्तुम उद्यताम रोजलिन बालः प्रबोधयन्ति, कि ऊपर से कूड़े को फेंकने के लिए तैयार रोजलिन को बच्चे प्रबोध करते हैं, जागरूक करते हैं। ये आपका थर्ड नंबर पर आएगा। फिर है आपका देखिए ये प्लास्टिकस्य विविधान पक्षान विचारयितुं पर्यावरण संरक्षण पशूनि इत्यादि रक्षितुं बालः कृतनिश्चयः भवन्ति, ये आपका 6 नंबर पर आएगा। इसी तरह से अन्ते बालः जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति, अंत में बच्चे जल विहार करके प्रसन्न होते हैं, ये आपका जा नंबर पर आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसी तरह से जो खा नंबर था आपका बीच में छूटा हुआ, खा नंबर पर आपका रहा है वृक्षाणाम निरंतरम कर्तनेन ऊष्म अवर्धनेन च दुखितः बालः नदी तीरम गंतुम प्रवृत्तः भवन्ति, कि वृक्षों के लगातार कटने से, गर्मी के बढ़ने से परेशान बच्चे नदी के किनारे जाने के लिए तैयार होते हैं। तो ये आपका सेकंड नंबर पर आएगा। गा थर्ड नंबर आपका वहां पर ही आ गया था। फोर्थ नंबर पर घा आपका है मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा, मार्ग में जहां वहां फैले हुए कूड़े को देखकर पर्यावरण के विषय में चिंतित बच्चे आपस में विचार करते हैं। ये फोर्थ नंबर यानी कि घा पर आएगा। उसके बाद आपका फिफ्थ नंबर उस साइड आपका दिया था। फिर 6 नंबर पर शाक फलानाम आवरण ही सह, कि सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली को भी खाती हुई गाय को बच्चे केले खिलाते हैं, ये आपका 4 नंबर पर आएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सबके साथ आपके संख्या दी हुई है, नंबर डाला हुआ है, जैसे क ख ग घ ण च छ ज झ या, तो उसी क्रम में आपकी संख्या इसमें आपने लिखी हुई है। बच्चों, पाठ आपको स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।